को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु की महिमा के करने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज का सुंदर दिन परमेश्वर ने हम सब के जीवन में जोड़ा है। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के नाम की महिमा को करें और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपने आज का दिन हमारे जीवनों में जोड़ा है, प्रभु हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु आज हमारा यहाँ इकट्ठा होकर प्रभु जी आपकी आराधना करना, प्रभु उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी लोग पिता परमेश्वर ऑनलाइन के द्वारा हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु हम उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं पिता हर एक घर को प्रभु आप अपनी महिमा का घर बना लीजिएगा प्रभु जी। होने दे पिता आज हर घर में आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और पिता हम विश्वास करते हैं कि आप हम सब के जीवन से इन बीमारियों को कष्टों को दूर करेंगे और फिर से हम इकट्ठा होकर प्रभु आपके नाम की महिमा को करने पाएंगे। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को आरंभ करते हुए पिता सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं पिता। जब हम आराधना करते हैं तो प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने बीच में हम सब देखने पाए पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। इन दुआओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज इस महीने के दूसरे विश्राम दिन में हमारा परमेश्वर हमें लेकर आया है। तो आए हम मिलकर अपने प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आज का दिन हमें उसका शुक्र अदा करने का दिन है, धन्यवाद देने का दिन है। तो जहाँ कहीं भी हम हैं आज अपने अपने घरों को एक बार फिर से परमेश्वर ने आराधनालय होने के लिए एक नई शुद्धता और पवित्रता के लिए ठहराया है। तो जहाँ कहीं भी हम हैं हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। आइए हम आराधना में प्रभु यीशु के नाम में जाकर उसके नाम की प्रशंसा को करेंगे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो राजाओं के राजा। तेरे कोल ओने सिर नूं झुकाने तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। तेरे कोल ओने सिर नूं झुकाने तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। एक आस लेके आया फरियाद लेके आया तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। एक आस लेके आया फरियाद लेके आया तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया, रब्बा मेरेया। तेरे कोल औने सिर नूं झुकाने तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। तेरे कोल औने सिर नूं झुकाने तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। एक आस लेके आया फरियाद लेके आया तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। एक आस लेके आया फरियाद लेके आया तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया, रब्बा मेरेया। तेरे कोल औने सिर नूं झुकाने तू सुन ले दुआवां रब्बा मेरेया। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से आज इस विश्राम दिन में हम तेरे सम्मुख में आते हैं प्रभु। ये पवित्र दिन है पिता, और जहाँ कहीं पवित्रता से आपकी आराधना होती है प्रभु उस
पूरे वातावरण को, उस पूरी सृष्टि के एक भाग को प्रभु, हर एक घर को, हर एक मकान को, हर एक देश को, हर एक नगर को तू अपनी शांति से भर देता है परमेश्वर, अपने छुटकारे से भर देता है प्रभु। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। हम एक और गीत गाएंगे, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हम विश्वास करते हैं कि आज जब हम अपने अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए परमेश्वर की एक बड़ी और लाभ की योजना में आया कि आज के दिन हमारा परमेश्वर हर एक घर को आराधनालय बना देंगे। आज हम मिलकर अपने अपने परिवारों के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। और जब हम विश्वास करते हैं कि हम मिलकर जब आराधना करेंगे, प्रभु हर एक घर को ब्लेस करने पाएगा। धन्यवाद। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ओ तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। धन्यवाद हो परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु, आप हर एक स्थान पर आज अपनी उपस्थिति के साथ हैं प्रभु। ये आपको भाया परमेश्वर के हर एक घर में आज तेरी आराधना होने पाए प्रभु। हर एक मुख तेरे नाम को ऊंचे पर उठाने पाए परमेश्वर। हर एक घर में प्रभु तेरी पवित्रता और शुद्धता आने पाए, तेरा छुटकारा आने पाए प्रभु। इस साल के दूसरे विश्राम दिन में जब हम पवित्रता के साथ तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि जहाँ कहीं भी खुदावंद आज तेरे नाम में तेरे लोग तेरी सच्ची आराधना कर रहे हैं, इस आराधना के द्वारा बड़े बड़े बंधन खुलने पाएंगे प्रभु, बड़े बड़ी आशीषें होने पाएंगी पिता, बड़े बड़े छुटकारे होने पाएंगे पिता। हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। ना मांगू प्रभु मैं तुझसे दौलत इस जहां की, ना मांगू प्रभु मैं तुझसे दौलत इस जहां की, बस एक भीख दे दो प्रभु जी मुझे दया की, बस एक भीख दे दो प्रभु जी मुझे दया की। मेरी भी अर्ज सुन ले, मेरी भी अर्ज सुन ले, मेरी भी अर्ज सुन ले, मेरी भी अर्ज सुन ले। नासरी वाले राजा मेरी भी अर्ज सुन ले, मेरी भी अर्ज सुन ले। नासरी वाले राजा मेरी भी अर्ज सुन ले, मेरी भी अर्ज सुन ले। नासरी वाले राजा मेरी भी अर्ज सुन ले। आया जो तेरे दर पर कोई गया न खाली, आया जो तेरे दर पर कोई गया न खाली, सबको दिया है तूने मेरी भी झोली खाली, ओ सबको दिया है तूने मेरी भी झोली खाली। मेरी भी झोली भर दो, मेरी भी झोली भर दो, मेरी भी झोली भर दो, मेरी भी झोली भर दो। नासरी वाले राजा मेरी भी झोली भर दो, नासरी वाले राजा मेरी भी झोली भर दो, नासरी वाले राजा मेरी भी झोली भर दो। गूंगों को दी जुबान तूने, अंधों को जग दिखाया, गूंगों को दी जुबान तूने, अंधों को जग दिखाया। हर मर्द की दवा तू, हर
हर मर्ज की दवा तू, नासरी वाले राजा, हर मर्ज की दवा तू, नासरी वाले राजा, हर मर्ज की दवा तू, नासरी वाले राजा, मेरी भी अर्ज सुन ले, नासरी वाले राजा, मेरी भी अर्ज सुन ले, नासरी वाले राजा, जलवा जरा दिखा दो, जलवा जरा दिखा दो, जलवा जरा दिखा दो, जलवा जरा दिखा दो। तो पहले नासरी वाले राजा, जलवा जरा दिखा दो, नासरी वाले राजा, जलवा जरा दिखा दो, नासरी वाले राजा, जलवा जरा दिखा दो, मेरी भी झोली भर दे, नासरी वाले राजा, मेरी भी झोली भर दे, नासरी वाले राजा, जलवा जरा दिखा दो, जलवा जरा दिखा दो, नासरी वाले राजा, जलवा जरा दिखा दो, नासरी वाले राजा, जलवा जरा दिखा दो, जलवा जरा दिखा दो। प्रभु जी, जहाँ आप आते हैं वहाँ पर छुटकारा हो जाता है, जहाँ आप उतर आते हैं प्रभु वहाँ शांति हो जाती है, जहाँ आप उतर आते हैं प्रभु वहाँ जीवन बहने लगता है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की सुबह जब हम आराधना कर रहे हैं, विश्वास करते हैं प्रभु, आत्मा और सच्चाई से जब हम आपकी ओर निहारते हैं, आपकी ओर पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, तो प्रभु यीशु मसीह हर एक घर में, हर एक जीवन में आपका जलवा उतरने पाए, आपकी महिमा उतरने पाए परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य उतरने पाए प्रभु जी, और हर एक जन ये कह सके कि मेरा परमेश्वर मुझ में जीवित है, मेरा प्रभु मुझ में जीवित है, मेरे परमेश्वर की शांति मेरे अंदर है, मेरे परमेश्वर का आनंद मेरे अंदर है, मेरे परमेश्वर की दया मेरे अंदर है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को सच्चे हृदय से उस परमेश्वर की ओर उठाकर उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, कहे खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन जैसा भी है परमेश्वर वो आपके लिए है प्रभु, हमारे जीवन को पसंद करने वाले, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले, हमारे जीवन से प्रसन्न होने वाले आप हो सके प्रभु, ऐसा हमारा जीवन बनाइए पिता। आपने इस जन्म में हमें ये मौका दिया है प्रभु कि हमारा जीवन तुझे पसंद आ सके प्रभु, मनुष्य को पसंद आए ना आए लेकिन तुझे पसंद आए प्रभु, हमें ऐसा बनाइए परमेश्वर, ऐसी दाखलता बनाइए प्रभु जिसमें आपके पवित्र फल हो पिता, हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना,
ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तो भर दे, ऐसा तो भर दे, ऐसा तो भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में। हमारे जीवन को ऐसा बनाइए जैसा आप पसंद करते हैं प्रभु। जैसे आपने इकलौते बेटे को बनाया प्रभु, जैसे हर एक उसको जो आपके ऊपर विश्वास करता है, जो आपकी ओर ताकता है, आपकी ओर निहारता है प्रभु, आपकी ओर जिसकी आशा है प्रभु, जो आपकी आराधना करता है प्रभु, जो आपसे प्रार्थना करता है प्रभु, हर एक को अपने स्वमान, अपने स्वभाव में, अपने पसंद के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप बनाइए प्रभु। आप काटिए और छाटिए परमेश्वर, ताकि खुदावन जब तेरा आना निकट है तो हम तैयार हो सके प्रभु, हमारा जीवन तैयार हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए। आपने हमारे लिए एक मार्ग को खोल कर रखा है पिता, और ये मार्ग साधारण नहीं मेरे परमेश्वर। उस सारी कृपा और दया के लिए हम आपके धन्यवादी हैं। आज सुबह की इस आराधना के लिए हम धन्यवादी हैं प्रभु। हम सब एक हो सके, क्योंकि एक ही आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है और वो स्वतंत्र है प्रभु। हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक भाई बहन जो आज इस समय हमारे साथ आराधना में सम्मिलित है, वचन में सम्मिलित है, प्रार्थना में सम्मिलित है प्रभु, आज का ये दिन, नया वर्ष उसके लिए आशीष बन जाए प्रभु।
उसके जीवन में तेरी महिमा उत्पन्न हो जाए पिता। हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हुए विनती यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम सबको एक बार फिर से ये सुंदर अवसर दिया है कि आज की सुबह हम प्रभु के नाम को धन्यवाद दे सकें। और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की दया हम में से प्रत्येक जन के साथ है। हम जहाँ कहीं भी हैं, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा करता है, हमारी ढाल है और हर एक परिस्थिति उसके नियंत्रण में हम विश्वास करते हैं। बीते वर्षों में इससे भी बड़ी बड़ी समस्याओं में, इससे भी बड़े बंधन में हमने परमेश्वर की महिमा को देखा है। और आज एक बार और परमेश्वर ने ये हमें अवसर दिया कि हम सबके घर इस नए वर्ष में आराधनालय के घर बन जाए। हर एक जन अपने घराने के साथ परमेश्वर की महिमा कर सके, अपने घराने के साथ परमेश्वर को खोज सके, अपने घराने के साथ परमेश्वर के साथ बैठकर आराधना, स्तुति और प्रशंसा को करने पाए। हम उस परमेश्वर का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं जिसने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। एक और माध्यम के द्वारा प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया कि हम एक साथ मिल सके, आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके। तो हम सारा आदर, सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं कि आज की सुबह प्रभु हमारे साथ है। आमेन आमेन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं, आशीषित है और आज के इस दिन में परमेश्वर के साथ आनंदित है। प्रभु का आनंद आपकी ताकत बना रहे, हमारी यही प्रार्थना है। हम सब लोग मिलकर आराधना और प्रार्थना में सम्मिलित हैं और विश्वास करें आप जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ वहाँ आपकी आराधना करने से परमेश्वर एक बड़ी महिमा को उत्पन्न करेगा। प्रभु एक बड़े छुटकारे को उत्पन्न करेगा। ये ना सोचें कि आज अपने घरों में है और प्रार्थना भवन नहीं आ सके। ये परमेश्वर की योजना में है कि आप अपने लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। तो ये परमेश्वर ने चाहा कि आज आपके घर पवित्र स्थान बन जाए और परमेश्वर अपना सिंहासन वहां लगाए। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हमें भी अवसर दिया कि इस माध्यम से हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो आए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से आशीष पाएंगे और प्रभु का वचन सुनने के द्वारा आपके ऊपर बड़ी बरकतें, बड़ी आशीष, बड़ी प्रभु की शांति आने पाए। तो आए आज की सुबह हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम सब मिलकर जिन सबके पास में परमेश्वर का धर्म शास्त्र है, पवित्र शास्त्र को निकाल लें और मेरे साथ निकालेंगे दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय। नए नियम की पुस्तक है दूसरा पतरस, उसका पहला अध्याय 1 से 2 और 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पतरस पहला अध्याय 2 से लेकर 3 पद तक। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें अनुग्रह और शांति दिया है। ये उसका वायदा है कि जो उसके नाम पर विश्वास करता है परमेश्वर की असीम शांति और असीम अनुग्रह उसके जीवन पर छाया करके रखता है, आशीष बना कर रखता है। प्रभु उसके साथ साथ चलता है। ये ग्रेस हमारे लिए है, ये शांति हमारे लिए है। वो शांति जो हमारी समझ से भी कहीं अधिक परे है, वो शांति जो परमेश्वर के पास है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके सत्य के वचन को सुनते हैं, ये शांति उसके जीवन में आती है। और ये शांति इसलिए दी क्योंकि ये परमेश्वर की शांति है, ये प्रभु का आनंद है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ये हमारे अच्छे कामों के द्वारा या हमारे इस जन्म में आ गए इसके द्वारा नहीं है। ये शांति जो परमेश्वर की शांति है, ये मुझे और आपको एक मौका मिला है। प्रभु ने हमें उदाहरण बन के सिखाया मनुष्य के जीवन में आकर। ये मौका मुझे और आपको मिला है कि हम भी अपना स्वभाव इस शांति और अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के समान बनाए। ये मौका है यीशु जैसा बनने का। प्रभु के अंदर अनेकों गुण थे और सुंदर स्वभाव थे।
ये अनुग्रह और ये शांति हमें इसलिए दी गई कि हम अपनी बुराई से भलाई में परिवर्तित हो सकें, अपने कड़वाहट से खूबसूरती में परिवर्तित हो सकें, अपने गंदे विचारों से अच्छे विचारों में परिवर्तित हो सकें, अपने गंदे देखने से अच्छे देखने में परिवर्तित हो सकें, क्षमा ना करने से क्षमा करने में परिवर्तित हो सके, उदार ना होने से उदार होने में परिवर्तित हो सके। हम पहले दोष लगाते थे, लेकिन अब परमेश्वर में, जब प्रभु में उसका अनुग्रह हमारे साथ है, उसकी शांति हमारे साथ है, तो हमारे को ये मौका दिया है प्रभु ने कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन सभी लोगों को जिन्हें हम पहले क्षमा नहीं कर पाते थे, आज क्षमा कर पाए। जिनके बारे में हम बुरे विचार रखते थे, आज हम अच्छे विचार रख सकें। जिनकी हम पहले मदद नहीं कर सकते थे, आज हम मदद कर सकें। जैसे पहले हम स्वार्थी थे, आज हम स्वार्थी ना रह सकें। ये परमेश्वर ने एक मौका दिया है। पहले हम आलसी थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें चाहा है कि हमें बनाए, और ना केवल हमें बनाए, बहुतों को बनाने वाले हो सके। ये एक मौका हमें मिला है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी शांति हमें दी है, अपना अनुग्रह हमें दिया है। हम बहुमूल्य हैं, हम ऑर्डिनरी नहीं है। परमेश्वर ने इस जन्म में हमें ये अवसर दिया है कि हम अच्छे और भले कामों को कर सकें, न केवल वचन सुने, न केवल प्रार्थना करें, वरन हमारा विश्वास कर्म पे परिवर्तित हो सके। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि जो कुछ हमें प्रभु ने सिखाया है वो हम बहुत से लोगों को, जिन तक ये आशीषें नहीं है, जिन तक ये अनुग्रह नहीं है, वहां तक हम पहुंचा सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में एक बदलाव का होना जरूरी है, और बिना प्रभु के कहीं बदलाव नहीं। मनुष्य चाहे कि वो अपने जीवन को बदल ले, अपनी संस्कृति को बदल ले, अपने विचारों को बदल ले, तो मात्र वो कुछ क्षणों तक इस अच्छे विचार को सोच सकता है, वरन इन विचारों को अपने कर्मों में तब तक परिवर्तित नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर ना आए। इसीलिए पौलुस कहता है कि मेरे लिए तेरा अनुग्रह ही काफी है। जब प्रभु का अनुग्रह आएगा तो हम परमेश्वर में वो भलाई के कामों को करने पाएंगे। प्रभु जैसा सुंदर स्वभाव हमारा होगा। हम सुनने वाले हो सकेंगे और बोलने में धीमे हो सकेंगे। हम लोगों के साथ भलाई करने वाले हो सके, अन्यथा सिर्फ भलाई का विचार आ सकता है और हम भलाई कर नहीं सकते जब तक कि परमेश्वर का अनुग्रह ना आए, जब तक कि परमेश्वर की शांति ना आए। जिनके जीवन में परमेश्वर की शांति होती है वो बहते हुए जल के समान होते हैं। वो जहां जहां जाते हैं वहां वहां उनके साथ परमेश्वर की शांति होती है। वो कलेश में, लड़ाई और झगड़ों में, बीमारियों में, बंधनों में भी उनका स्वभाव स्थिर का स्थिर रहता है। वो डगमगाते नहीं, वो अटल हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर अटल है, उनका परमेश्वर सच्चा है। उसी विश्वास के साथ जब आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, ये प्रभु ने इस नए साल में एक और हमें मौका दिया है कि हमारा स्वभाव यीशु जैसे बनने के लिए हम तैयार हों। हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, हम बहुत नेता और अभिनेताओं को देखते हैं, अपने बहुत से आइडल्स को देखते हैं और उनके समान बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की सुबह हम प्रभु यीशु के समान बनने की कोशिश करें, क्योंकि वो सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। जब हमारा आइडल वो परमेश्वर है तो अपने जीवन में उसको ढालें और लगातार उसके समान बने। प्रभु का वचन में लिखा है, अपने जीवन को जो 2021 में था 2022 में नई तरह से शुरुआत करें, नई सोच के साथ शुरुआत करें। पहले शायद आप क्रोध करने में जल्दी करते थे, लेकिन अब 2022 में आप अपने जीवन में ये अभ्यास करें, मुझे यीशु जैसा बनना है। उस पर कोड़े लगाए गए, उस पर थूका गया, मगर उसे क्रोध नहीं आया। उसने क्षमा किया, उसे भूख लगी, उसने पहले खिलाया, पहले खाया नहीं। उसको लोगों ने तिरस्कार किया, उसने किसी को श्राप नहीं दिया। हमारा जीवन 2022 में ये बनने के लिए एक नया अभ्यास और एक नया मौका प्रभु ने दिया है। हम इस साल में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, ये परमेश्वर की दया है कि ये वर्ष हम देखने पाए। वरन 20 और 21 वर्ष में हमने भयावह परिस्थितियों को देखा है। हम अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है कि 2022 में जो मौका हमें प्रभु ने दिया है, उस मौके को हम ना गवाएं। और उस मौके में सच में ये केवल सुनने और समझने वाली बातें नहीं,
वरन अपने जीवन में उतारने वाली बातें हैं। इस पर अटल होने वाली बातें हैं। इसमें एक अच्छी कुश्ती लड़ने की हमें जरूरत है। पौलुस कहता मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ता हूँ। हर एक दिन आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। हर एक दिन चुनौतियां आएंगी। हर एक दिन ऐसे स्वभाव, ऐसे व्यक्ति विशेष आपके सामने आएंगे। कई बार आपके मन से आपको लड़ना पड़ेगा। कई बार आपको अपने विचारों से लड़ना पड़ेगा। कई बार अपनी आदतों से लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप प्रभु के अनुग्रह में होकर इन सब में से निकलेंगे, परमेश्वर आपको अवश्य ही विजय देगा, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे जय के उत्सव में लेकर चलता हूँ। प्रभु भलाई करने वालों के साथ साथ चलता है। बहुत बार छोटी छोटी सी चीजों में हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं जिसको हमारा मन हठीला होकर मानने के लिए तैयार नहीं होता। आप ट्रेन में या बसेस में जब यात्रा कर रहे होते हैं, कई बार हम अपनी सीट पर इस तरीके से बैठे होते हैं कि सामने वाला शायद बुजुर्ग है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई अपाहिज या विकलांग है, मगर हम अपनी सीट पर इस तरीके से चिपक कर बैठे होते हैं कि उनकी जरूरत को जानते हुए भी बार बार परमेश्वर का आत्मा हमसे कहने के बावजूद भी हम अपनी सीट तक को छोड़ते नहीं। लेकिन यही हमारे लिए एक उदाहरण है। यही हमारे स्वभाव में एक चेंजेस है। परमेश्वर हमारे अंदर उस आत्मा को रखा है। अपने आप को छोटी छोटी चीजों में बदलने की जरूरत है। छोटे छोटे स्वभाव में बदलने की जरूरत है। हम में से कितने हैं जो इस काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम सोचते हैं कि शायद दूसरे ने नहीं किया तो मैं क्यों करूं। हमारा और आपका सबका इंडिविजुअल न्याय है, सबकी इंडिविजुअल ब्लेसिंग्स है, सबका अपना अपना स्वभाव है। तो हम अपने स्वभाव को इस नए मौके के अनुसार ना गवाएं, इस नए साल में ना गवाएं। परमेश्वर ने भलाइयां करने के लिए एक एक पल हमारी जिंदगियों में रखा है। बड़ा भलाई करेंगे तभी परमेश्वर नहीं देखता या समाज नहीं देखता। छोटी छोटी चीजों में ईमानदार होंगे तब परमेश्वर बड़ी चीजों का अधिकारी ठहराएगा। हम परमेश्वर में अपने स्वभाव में छोटी छोटी सी चीजों में करेक्शन करना शुरू करें। अगर कोई किसी के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करता तो ये जरूरी नहीं कि हम भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव ना करें। आपके ऑफिस में अगर कई लोग एक ही व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं रखते, आपका कार्य है कि आप उसके साथ अच्छा बर्ताव रखें, क्योंकि आप संसार के लिए आशीष हैं। प्रभु यीशु सबके लिए आशीष था और वो चाहता है, उसने मौका दिया है कि हम और आप उसके समान हो। उसने उदाहरण बन के सिखाया है। आज की परिस्थिति में लोग डरते हैं, घबराते हैं, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने अनुग्रह और शांति की आत्मा दी है। हम और आप पिछले 20 और 21 2 सालों में लगातार प्रार्थनाएं करते रहे और हमने प्रार्थना की विजय को देखा है। और हर वर्ष भी अगर हमें ऐसी परिस्थितियों से निकलना पड़े तो हम ना डरेंगे, ना घबराएंगे, क्योंकि हमारा विश्वास है कि अनुग्रह का परमेश्वर हमारे साथ है। हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारा प्रभु कभी बदलता नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर कभी नहीं बदलता, इसलिए प्रभु के लोग भी कभी ना बदले। अपने विश्वास में अटल रहें। परमेश्वर हमें विजय देने वाला प्रभु है। इसी की 5 और 8 पद को भी हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 5 और 8 पद को भी हम पढ़ें। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती चली जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल ना होने देगी। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है अगर ये बातें तुझमें वर्तमान एट द प्रेजेंट टाइम अगर ये तेरे जीवन में रहेगी, कौन कौन सी चीजें हैं? भक्ति और भाईचारे का। ये सोचिए, ये मौका मिला हमें भाईचारा करने का। हो सकता है सबके साथ आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रभु के साथ में आपका एक ऐसा संबंध है जो सबके साथ आपको एक करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया उसने जगत से ऐसा प्रेम किया। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर ने वो भाईचारे की आत्मा दी है, एक दूसरे को सहने की आत्मा दी है। हम जब तक अपने जीवन से इसे प्रैक्टिकली शुरू नहीं करेंगे तब तक हम इसमें उन्नति नहीं पा सकेंगे। जितने कामों को हम अपने स्वभाव में, अपने विचारों में करते हैं, उतनी ही ज्यादा हम प्रगति और उन्नति भी पाते जाते हैं। हमें किसी चीज से, जितनी भी जीवन के अंदर परिस्थितियां, उन सारी परिस्थितियों पर आपको परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है और अभिषेक के साथ में अथॉरिटी दी है। जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, हम सिर्फ प्रार्थना कर कर बीमारियों से चंगा होने के लिए अथॉरिटी समझते हैं।
हम केवल अंधकार की शक्ति को दूर करने की अथॉरिटी समझते हैं, हम केवल कुछ अपनी भौतिक चीजों को पाने की अथॉरिटी समझते हैं। लेकिन आज से सोचें, जो फल परमेश्वर ने हमें दिए हैं ना, वो भी आपकी एक अथॉरिटी के अंदर आते हैं। भाईचारा करना भी आपकी अथॉरिटी है, एक दूसरे को सहना भी आपकी अथॉरिटी में आता है। यीशु मसीह ने सहा है, और न केवल सहा वरन सह के दिखाया भी है। उसके कामों में न केवल आश्चर्य कर्म थे, वरन उसके कामों में स्वभाव भी था, उनके कामों में कैरेक्टर भी था। हम केवल कुछ ही चीजों के पीछे ना जाएं, परमेश्वर हमें हर एक चीज में बढ़ाना और आगे बढ़ाना चाहता है। लोग अगर आपका इस्तेमाल करते हैं तो ये सोचकर कुड़कुड़ाए ना कि अगर मैं किसी को सहूंगा, मैं किसी की बर्दाश्त करूंगा, मैं किसी से प्रेम करूंगा तो लोग मुझे इस्तेमाल करेंगे, लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे। अगर गलतियां हुई है, अगर मैं किसी को क्षमा कर रहा हूं या आगे बढ़कर मैं किसी से बात कर रहा हूं, तो लोग शायद, आप ये सोचते कि लोग शायद मुझे छोटा या बेवकूफ समझेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, इस्तेमाल उसी का किया जाता है जो इस्तेमाल के योग्य होता है। तो प्रभु आपको आशीष देगा। अगर आप छोटे होंगे तो आपको बड़ा करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य के बीच में छोटा किया जाता है वो परमेश्वर के बीच में बड़ा किया जाता है, क्योंकि आप प्रभु के नाम में हो रहे हैं। आपको सामने वाला शायद ही मूर्ख समझे, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में ज्ञानवान हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में अमूल्य हैं। अगर लोग आपका इस्तेमाल करते हैं, लोग आपको बेवकूफ समझते हैं, अगर लोग आपको तिरस्कार भी करते हैं, अगर लोग आपको बहुत छोटा समझते हैं आपके कामों के द्वारा, तो आप विश्वास करें परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है, तभी आप ये कर पा रहे हैं। हर एक चीज को तब इस्तेमाल किया जाता है जब वो इस्तेमाल के योग्य है। अगर लोग आपका इस्तेमाल भी करते हैं तो भी आनंद की बात समझे, क्योंकि आप इस्तेमाल के योग्य हैं। परमेश्वर ने आपको इसके लिए बनाया है। आप बेवकूफ नहीं हैं, आप मूर्ख नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की दया आपके ऊपर है। यीशु मसीह का लोग समय समय पर इस्तेमाल किया करते थे। जब उन्हें चंगाई चाहिए होती थी, जब उन्हें रोटी चाहिए होती थी, जब उनकी इज्जत दांव पे लगी होती थी, जब वो परिस्थितियों में फंसे होते थे, जब उनके लिए समस्या का कहीं समाधान नहीं होता था, तो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे आया करती थी। प्रभु ने कभी नहीं ये सोचा कि ये लोग केवल इस्तेमाल करने के समय मेरे पीछे आते हैं। प्रभु का अपना स्वभाव था, वैसा ही स्वभाव मेरा और आपका हो। वो इस्तेमाल के योग्य था, इसीलिए लोग उसके पीछे आते थे। आप आशीष के योग्य हैं, इसीलिए लोग आपके पीछे आते हैं। आप देने के योग्य हैं, इसीलिए आपके पास आके लोग मांगते हैं, आपके पास प्रार्थनाएं मांगते हैं, आपके पास ब्लेसिंग मांगते हैं। आप आशीष, शांति, कृपा, धीरज, भलाई देने के योग्य हैं। आप कहें कि मेरे पास ये भरा हुआ हो, ताकि जब मैं इसे बांटूं तो इसकी निकासी लगातार आपके जीवन से होती चली जाए। प्रभु ने आपको आशीष के रूप में इस संसार के अंदर में रखा है। मेरे साथ निकाल कर पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और उसका 15 पद। जब लोग आपको इस्तेमाल करें अपनी जिंदगी में, कभी भी कड़वाहट ना लेकर आए। खुशी खुशी इस्तेमाल हो लोगों के लिए, खुशी खुशी सहायता करें लोगों की, खुशी खुशी प्रार्थना करें लोगों की, खुशी खुशी आगे हाथ बढ़ाएं लोगों के लिए। आप उपयोगी हैं, इसीलिए आपको लोग उपयोग करते हैं। पढ़े इब्रानियों की पत्री 12वां पद और 15। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान से देखते रहो, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वाहट जड़ जो होती है वो मन को बिगाड़ देती है। कई बार हमारे जीवन के अंदर बहुत क्षेत्रों में कड़वाहट है, अपने रिश्तेदारों को लेकर, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर। एक बात का ध्यान रखिए, कड़वी जड़ हमेशा स्वभाव को बिगाड़ती है, मन को बिगाड़ती है। आपके मन में कड़वाहट है, आप अच्छा भी करने के लिए कोशिश करेंगे, आपके जीवन से कभी सोता नहीं फूटेगा। इसीलिए अपने मन के अंदर से क्या दूर करें? कड़वाहट दूर करें। कड़वाहट किसी के लिए और उस व्यक्ति के लिए, अगर जब तक आपके हृदय में किसी के लिए भी कड़वाहट है, आप तरस दिखा ही नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह तरस से भर जाते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी के लिए भी कड़वाहट नहीं रखते थे। यहाँ तक कि ना रखी, जब कलवरी के क्रूस पर उन्हें लेकर जाया जा रहा था, लोग उनके मुंह पर थूक रहे थे, मगर उन्होंने किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट नहीं रखी। इसी कारण वो उन्हें क्षमा कर पाए।
इसी कारण उनके लिए वो उद्धार का बड़ा मार्ग को वो खोल पाए। आप जानकर रखिए, आपको आत्मिक अधिकार मिला है और ये आत्मिक अधिकार आपकी कड़वाहट को बढ़ाए ना, इसे घटाने वाला हो सके। ये धरोहर आपको मिली है, ये संसार में हर एक को नहीं मिली, परमेश्वर ने चुन के अपने लोगों को दी है तो सबके लिए, लेकिन परमेश्वर चाहता है जब आपको परमेश्वर ने चुना है, इस आत्मिक धरोहर को आप और मैं संभाल कर रखें, ये अनुग्रह और शांति को आप और मैं संभाल कर रखें। रिश्तों को 2022 में रिश्तों को जोड़ने की आवश्यकता है। आपके परिवार के साथ, आपके ऑफिस में, आपके रिलेशंस में अपने संबंधों को जोड़ने का प्रयास करें। आप जब प्रयास करते हैं तो परमेश्वर उसमें सफलता देता है। और कड़वाहट मन के साथ में नहीं, अपने अंदर से उस कड़वाहट को निकाल दें। आप जब भी कोई अच्छा काम करने लगे, आपके रिश्ते अगर खराब हैं, आप चाहते हैं कि आपके टूटे हुए रिश्ते जिन लोगों के साथ खराब हैं वो सही हो, तो ना केवल उसे सोचें वरन उसे करने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में आगे बढ़े, अच्छे विचार के साथ में आगे बढ़े। विश्वास करें, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीति करो कि तुम्हारे लिए हो गया। बहुत बार बहुत कठिन होता है हमारे लिए उन कड़वे रिश्तों के साथ में आगे बढ़ना जो हमारे जीवन के अंदर है, लेकिन उन कड़वे रिश्तों को सबसे पहले अपनी सोच में सुधारें, अपनी सोच में उनके लिए प्रेम लेकर आए। तब आपके जाने से पहले परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य करना शुरू करता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जब आप विश्वास के साथ में किसी चीज की प्रतीति करते हैं तो पूरा वातावरण और पूरी सृष्टि मिलकर उस काम को पूरा करती है। आप केवल बैठे बैठे जिस काम को सोचते हैं अच्छे विचारों के साथ में, आपके लिए चारों ओर परमेश्वर बड़े रास्तों को खोलने वाला प्रभु है। एक दूसरे को माफ करके रिश्तों में आगे बढ़ना शुरू करें। एक दूसरे को पहले दिल से माफ करें, जबान से माफ करने से पहले दिल से माफ करना शुरू करें। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कड़वाहट है तो उसे संपूर्ण रूप से निकालना शुरू करें। और ये केवल आपके विचारों से नहीं होगा, ये परमेश्वर के अनुग्रह से होगा जो उसने मुझे और आपको देकर रखा। जब हम ऐसा करेंगे प्रभु हमें आशीष देगा। हम दूसरों के लिए गलत विचार, आप जब तक दूसरों के लिए गलत विचार रखेंगे वो हमेशा कड़वी जड़ बनाएगा। दूसरों के लिए अच्छे विचार रखना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तेरे लिए भी अच्छे विचार बना कर रखे हैं। हम कितने बुरे हैं, हमारे काम कितने बुरे हैं, हमारी आदतें कितनी बुरी हैं, फिर भी परमेश्वर हमारे लिए अच्छे विचार रखता है, फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा करता है। तो किसी के साथ संबंध अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए अपने विचारों को अच्छा करें, अपने अंदर से, अपने बाहर से। तब आपके जीवन को बदलेगा परमेश्वर, जब सबसे पहले आप अपना विचार बदलेंगे, अपनी नेगेटिविटी को बदलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कभी किसी के लिए गलत विचार को नहीं रखा। और वही परमेश्वर आज हमें और आपको भी आशीष देने वाला परमेश्वर है। एक अंतिम पद पढ़कर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला ही अध्याय उसके 9वें पद को भी हम पढ़ें। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 9 पद। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है। जिसमें ये बातें नहीं वो अंधा है और धुंधला देखता है, क्योंकि आंख होते हुए भी हम नहीं देखते। अगर हमारे अंदर आत्मिक अथॉरिटी, आत्मिक धरोहर है तो आप स्पष्ट देखने पाएंगे। हाँ जी। और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अपने पिछले पापों से भूलकर अपने शुद्ध होने को, हम ये ना भूलें कि हमारे भी अत्यधिक पाप है और उन सारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया है। प्रभु ने हमें मौका दिया है, हम भी लोगों को मौका दें, हम भी लोगों के साथ में अपने रिश्ते सुधारें। इस नए साल में परमेश्वर चाहता है कि 2022 वर्ष में जब प्रभु ने हमें आशीष के साथ में ये नया साल दिया है, तो आज की शाम के बैठकर शाम के समय में देखिए कि किसके लिए आपके हृदय में, आपके विचारों में कड़वाहट है, गुस्सा है, किसके लिए आप अभी तक माफ नहीं कर पा रहे हैं। कि 2022 वर्ष की उत्तम आशीषों को ग्रहण करने से पहले अपने जीवन के स्वभाव को यीशु के जैसा बनने के लिए आप सहायता और मदद करें।
आज शाम को बैठकर लिखें उनके नाम कि किसके लिए आपके जीवन में ऐसा चल रहा है, और फिर अपने विचारों को उसके लिए शुद्ध करें। जब आपके विचार उसके लिए अच्छे होंगे तो आपके हृदय में तरस आएगा, और जब तरस आता है तो देखिए बंधन अपने आप खुलने लगते हैं। जब यीशु को तरस आया तब तक बड़े बड़े काम हुए हैं, तब तक लोगों के आंसू पहुंचे गए हैं, तब तक मुर्दे भी जीवित हुए हैं। और जब तक आपके हृदय में तरस नहीं आएगा, जिन लोगों के आप नाम लिखते हैं उनके लिए तरस अपने हृदय में लाएं, क्योंकि आपके भी अपराध परमेश्वर ने क्षमा किए हैं। आप भूल बैठे हैं कि आप किस परिस्थिति से आए प्रभु में। आज आप जिस स्थान में हैं, आप पवित्र कब ठहराए गए। परमेश्वर ने भी हमें मौका दिया है उन सब चीजों के लिए। आज उनका नाम लिखकर उनके लिए प्रार्थनाएं करें और अपने लिए अच्छे विचार, उनके लिए अच्छे विचार अपने जीवन में बनाएं। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष और शांति देगा। जब आप अनुग्रह को चुनेंगे तब परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, और कड़वाहट को चुनेंगे तो शैतान आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका ये फैसला है कि आज से आप अनुग्रह को चुने ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। कड़वाहट को ना चुने, वरना शैतान और शैतान की बुराई और उसकी बुरी युक्तियां आपके जीवन में लगातार बढ़ती जाएंगी। तो परमेश्वर का वचन आपको बड़ी शांति दे, बड़ी तसल्ली दे, और आज 2022 में अपने जीवन को एक नया मौका दे कि प्रभु आपके साथ साथ काम करे। यीशु जैसा स्वभाव बनने का मौका दें। वही आपका एकमात्र लक्ष्य है, वही आपका एक आइडल है, वही एक जीवित परमेश्वर है। उसके समान अपने जीवन को बनाने का प्रयास करें। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके घर का मुखिया परमेश्वर हो, ताकि आप सबके स्वभाव भी अपने परमेश्वर के अनुसार हो, और प्रभु की शांति जो हमारे समझ से परे है वो आप सब लोगों के जीवन में लगातार बढ़ती चली जाए। अपने रिश्तों को अच्छा करें। 2022 वर्ष में परमेश्वर चाहता है संसार को जीतने से पहले अपने जीवन को जीतें, अपने अंदर के जीवन को करेक्ट करें, अपने स्वभाव को करेक्ट करें, अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। अच्छी सोच के साथ करेंगे, अच्छी प्रतीति के साथ करेंगे। विश्वास करें, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। प्रभु आपके विश्वास और आपकी प्रतीति के अनुसार आपको बड़ी बरकतें, बड़ी आशीष देगा, और 2022 वर्ष में जो वायदा प्रभु ने आपके लिए किया है उस वायदे को प्रभु जगत के अंत तक आपके जीवन में पूरा करेगा। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, और आज के इस वचन के अनुसार आपके जीवन में अपनी उन्नति और सफलता को बनाकर रखे। तो आइए इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे, और आज के इस वचन के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो तूने हमें अवसर दिया है, इस अवसर को हम बहुमूल्य जाने। तो आइए, जहाँ कहीं भी हैं हम आज की शाम में हम कहें, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर है, आपकी शांति मेरे ऊपर है प्रभु, और इसी के द्वारा मेरे जीवन को आशीष मिलती है। इसी के द्वारा इस संसार में, इस समाज में, इन रिश्तों में हम अच्छे कार्य को कर पाते हैं प्रभु। हमारा जीवन भी बहुत सी बुराइयों में, बहुत सी बुरी आदतों में, बहुत से बुरे स्वभाव में, बहुत से बुरे चाल चलन में है पिता, लेकिन उसके बावजूद भी तूने हमें क्षमा किया है प्रभु, हमें शुद्ध करता है, हमें अधिकार देता है परमेश्वर। एक बात को हम हमेशा याद रखें प्रभु, आपने हमें प्रेम और भाईचारे की आत्मा दी है। हमारी आंखें होते हुए हम धुंधले ना हो जाए, हमारे कान होते हुए हम बहरे ना हो जाए प्रभु। अगर लोग हमारा इस्तेमाल भी करते हैं तो हम उपयोगी तो हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि हम उपयोगी हैं, हम निकम्मे नहीं है प्रभु। हमारे मन में कभी ये कड़वाहट ना आए कि लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, लोग मेरा तिरस्कार करते हैं। आपका भी तो किया गया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हमें और ऐसा पात्र बना, और ऐसा सहायता कर, और ऐसी दया से भर प्रभु, ताकि पूरा संसार भी अगर हमारा उपयोग करे तो ये हमारे लिए गर्व की बात ठहरे, या हमारे लिए कड़वाहट ना ठहरे। हम ये ना कह सके कि हम सबके लिए करते हैं और कोई मेरे लिए नहीं करता। हमारी जबान से कभी ये बात ना निकले प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमारे लिए आप करते हैं परमेश्वर। हमारे लिए कोई करे ना करे, आप करते हैं प्रभु। ये हमारे लिए सबसे बड़ा भाग है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और आज के दिन से हम उन सभी लोगों के लिए अपने जीवन से कड़वाहट को निकाल दें, क्योंकि कड़वाहट शैतान की ओर बढ़ाती है, बुरे कामों की ओर बढ़ाती है प्रभु। हमें आशीष कीजिए। आज के दिन कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को आशीष देना। जितने भाई और बहन आज के वचन को सुनते हैं
उन्हें बड़ी आशीष देना प्रभु। ये नया साल उनके लिए एक नया मौका लेकर आया है कि उनके अच्छे विचार हो जाए, उनके अच्छे कार्य हो जाए, उनके जीवन से हर बुराई दूर हो सके प्रभु। वो कार्य करने के लिए तेरा अनुग्रह उनके ऊपर आने पाए। कलीसिया के एक एक सदस्य को आप छू कर शुद्ध और पवित्र करना, सबको भला और चंगा करना प्रभु जी। हर एक परिवार पर तेरा हाथ आने पाए। ये नया साल सबके लिए सुख और समृद्धि और अच्छे स्वभाव को लेकर आए प्रभु। ये नया साल एक नया मौका है प्रभु जी, हमारी बुराइयों से भलाइयों में बदलने के लिए। हम दिन और रात इसका प्रयत्न करें परमेश्वर, और इसमें आगे बढ़ते चले जाएं। हर एक परिवार को आशीष देना, हर भाई को आशीष देना, हर बहन को आशीष देना, हर बुजुर्ग को आशीष देना, हर बच्चे को आशीष देना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद हैं। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अगर कोई बीमार है पिता तो तू उसे छू कर चंगा करना प्रभु। कोई निराश है तो तू उसके ऊपर अपना आनंद भरा हाथ रखना प्रभु जी। कोई दुख में है तो तू उसके दुख का समाधान करना परमेश्वर। कोई अपने बातों रिश्तों में उलझा हुआ है तो प्रभु उस उलझन से बाहर निकालना, क्योंकि आप ही हैं जो सब कुछ करने वाले पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ अपना संबंध अच्छा करने वाले हो सके और अपने आप के साथ अपना संबंध अच्छा करने वाले हो सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर अवसर आपने हमें दिया। सबको बड़ी आशीष और बरकतें दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें मिलती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए अंतिम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा तक होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस यू।